बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पेठे का हलवा बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही मज़े का ये हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें हम पेठे की जो कटिंग है वो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो टंडल है ये वाली साइड हम उतार लेंगे, साइड पे रख देते हैं। और जो इसको पेठे को हमने दरमियान में से पहले काट लेना है, बराबर ही रख कर हम इसे काट लेंगे आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बहुत ही हमने दरमियाने साइज़ का जो पेठा है ये लिया है, ना बहुत बड़ा है और ना बहुत ही छोटा है। इससे बहुत ही मज़े का आपका हलवा बनेगा। अगर आप दरमियाने साइज़ का लेंगे तो ये नरम सा होगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह पेठा जो अंदर से कितना प्यारा है। तो अब हम इसके जो पीस हैं वो करेंगे, और जो इनके अंदर जो बीज वगैरह हैं ये एक एक पीस कर लेंगे पहले हम। तो फिर इसके जो अंदर बीज होंगे वो सारे आपने ध्यान से निकाल लेने हैं। जो नरम गुद्दा होगा वो अपने छुरी की मदद से अच्छे से काट लेना है। तो इसी तरीके से ही सारे पीस हमने काटने हैं गुद्दा उतार कर। तो फिर इसके जो पिछली साइड होगी उसका भी ये जो हमने स्किन है इसकी ये उतार लेनी है। ये बहुत मोटी स्किन होती है इसकी, तो इसलिए आपने थोड़ी सी मोटी ही रख कर उतारनी होगी। और जहाँ से लगे कि थोड़ी सी रह गई है तो इसे भी आप छुरी की मदद से अच्छे से उतार लें, क्योंकि अगर हम सख्त जो है इसके अंदर स्किन डाल देंगे तो फिर वो ये गलेगा नहीं, तो आपका जो हलवा है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह हम एक एक पीस को सफाई करते जाएंगे और अपने बाउल के अंदर जो है वो रखते जाएंगे। तो देखें सारे जो पीस हैं वो हमने अच्छे से साफ़ करके रख लिए हैं, और दरमियान में से हमने इसलिए कटिंग कर ली है क्योंकि हमने कद्दूकश करना है। तो अगर बड़े पीस होंगे तो हमें मसला बनेगा कद्दूकश करने में, तो छोटे होंगे तो हम आराम से कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कद्दूकश आराम से करते जाएंगे। ध्यान रखना है आपने कि आपका जो हाथ है ये भी ना कटे। ध्यान के साथ आपने सारे जो पीस हैं उनको कद्दूकश करते जाना है। अगर कोई मोटा पीस रह भी जाए तो वो आपने निकाल देना है इसके अंदर से। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा जो ये कद्दूकश हो रहा है, बहुत ही मज़े का। तो इसी तरीके से हम सारे पीस जो हैं वो कद्दूकश कर लेते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो पेठा था मेरे पास मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है। और अब हम इसको जो है ये इस तरह का अगर पीस कोई निकल आए तो इसे आप निकाल दें, क्योंकि फिर ये हलवे को ख़राब भी कर सकता है। तो हम जो है चूल्हे पर पहले कढ़ाई रख लेते हैं, और उसके बाद ये जो हमारे पास मटेरियल है हम इसके अंदर डाल लेंगे सारा। और फिर हम इसे आपने जो अपने चूल्हे की आंच है वो दरमियानी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि ये एकदम से जले नहीं। राम राम से इसे हम पकाएंगे तो फिर ही हमारा हलवा जो है वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 गिलास दूध लेंगे, तो इसे हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसी दूध में हम इसे पकने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पर। लेकिन आपने इसको दरमियान में से चम्मच जो है इसके अंदर चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, और आस्था आंच पर ही आप रख दें और ये गल जाएगा। तो एक बार ऐसे चम्मच से डिप कर दें दूध के अंदर, और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन रख कर इसे पका देंगे, और दरमियान में आपने चेक करते रहना है। तो चलें इसे चेक कर लेते हैं। तो देखें जो दूध हमने इसके अंदर डाला था वो कितना अच्छे तरीके से जो है ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ये ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो चीज़ें और डालनी है वो भी डाल लेते हैं। तो मैंने इधर 1 कप जो है चीनी का लिया हुआ है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से चीनी जो है वो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी कम डाल लें। तो देखें इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है चीनी को, क्योंकि चीनी जो है ये भी पानी छोड़ेगी। तो इसको भी हम 2-3 मिनट पकने के लिए रखेंगे ताकि जो पानी है वो भी ड्राई हो सके। तो इसको मैं ढक्कन देकर 2-3 मिनट के लिए रखूँगी, और बीच में चेक कर लूँगी कि जो हमारा हलवा है पेठे का वो जले नहीं। तो देखें बहुत ही अच्छा आपका हलवा जो है बनकर तैयार होगा अगर आप ध्यान के साथ इसको बनाएंगे तो मैं इसके ऊपर ढक्कन रख कर इसे 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो देखें 3 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, और मैंने इसे चेक किया तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको जो है भुनेंगे घी डालकर। तो घी जो है मैंने 1 कप लिया था, तो मैंने आधे कप से भी थोड़ा कम ही घी इसके अंदर डाला है पहले। तो इसे हम चेक कर लेते हैं।
अगर इसी में ही इसकी बुनाई हो जाती है तो हम और घी जो है इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो कद्दू होता है या पेठा होता है ये बहुत ज़्यादा घी नहीं लेता, तो कम ही घी में इसकी बुनाई जो है वो हो जाती है। तो देखिए मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम डाला है, तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर घी नज़र आपको आ रहा होगा। तो इसी में हम इसकी बहुत अच्छी सी जो बुनाई है वो करेंगे। तो ये मैंने नारियल काट के रखा हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में, ये मैं डाल देती हूँ। और थोड़ी सी किशमिश रखी हुई थी, इसे भी मैंने साफ़ करके धो लिया था, तो इसे भी हम इसके अंदर जो है इन सब चीज़ों को शामिल करके मिक्स कर लेते हैं, ताकि इनकी भी थोड़ी सी साथ में बुनाई हो जाएगी। तो ये अच्छे से इनकी खुशबू जो है वो हलवे के अंदर से आपको आएगी, तो आपका हलवा बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो ये देखें इसकी बुनाई जो है वो आपने बहुत ही अच्छी सी कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर पानी वाला हलवा होगा तो वो फिर आपका बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो ये हमने खोया लिया है, ये खोया जो है मैंने 1 पाव तकरीबन लिया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया है गार्निश के लिए, और बाकी का जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे भी हम जो है 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो जो हमारा पेठे का हलवा है वो बहुत ही मज़े का आपको टेस्टी लगेगा। तो इसलिए इसमें हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, और चम्मच जो है वो आपने ध्यान से चलाते रहना है, बिल्कुल नीचे जो है हलवा हमारा नहीं लगना चाहिए। तो देखें इसकी बुनाई जो है कितनी अच्छे तरीके से हो चुकी है, और खोया भी जो है इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार कर अपने बर्तन के अंदर डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पेठे का हलवा है कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो आपका भी पेठे का हलवा जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, सबको पसंद आएगा। तो इसकी हम गार्निश कर लेते हैं। ये मैंने बादाम काट कर रखे हुए थे, ये मैं इनके ऊपर डाल लेती हूँ, और कुछ मैंने जो है खोया रखा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर जो है गार्निश कर लूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने शेयर करना है, लाइक करना है, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।